नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और सबसे पहले बात करेंगे न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल की, जहां पर इस बार बीजेपी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, तो 4 राज्यों में एनडीए को नुकसान भी होता नजर आ रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। ये सरकार 400 पार और अब की बात लोकसभा चुनाव के न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, तो 4 राज्यों में एनडीए को नुकसान भी होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात उन राज्यों की जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। यहां बीजेपी को कुल 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ हो सकता है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को दोनों सूबों की सभी 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 1 सीट के लिए भी तरसती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में तो बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। यहां सूबे की सभी 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी की झोली में सभी 29 सीटें डाल सकती है। यहां बीजेपी को 26 से 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछली बार छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस ने किसी तरह बचा ली थी। इस बार वो सीट भी बचाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। यहां बीजेपी 9 से 11 सीटें हासिल करती नजर आ रही है। एनडीए सरकार 400 पार। क्लीन स्वीप स्टेट वाले आंकड़े देखकर बीजेपी की बाँछें खिल सकती हैं, तो वहीं अब जिन आंकड़ों की हम बात करने जा रहे हैं उन्हें देखकर एनडीए को थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने पिछली बार यानी 2019 में क्लीन स्वीप करते हुए 25 सीटें हासिल की थीं। वहीं इस बार एनडीए को 2 से 7 सीटों का झटका लग सकता है। इस बार सत्ताधारी एनडीए को 18 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बिहार में एनडीए को और बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। पिछली बार 2019 में एनडीए ने यहां की 40 सीटों में से 39 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार एनडीए को 5 से 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। हरियाणा जैसे सूबे में जहां एनडीए ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, वहां इस बार बीजेपी को 3 से 5 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। बीजेपी को हरियाणा में इस बार 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एनडीए ने जहां पिछली बार 25 सीटें जीती थी, वहीं इस बार 18 से 22 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात यह कि न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज करता नजर आ रहा है, लेकिन जहां जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है वहां बीजेपी को फिर से होमवर्क करना होगा। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा, बोले एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत है और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोगों में पीएम मोदी के लिए नाराजगी थी और गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी। तो आप ये एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिए जा रहे 370 से ऊपर 400 पार तक, इंडिया गठबंधन को 150 के आसपास, 200 के नीचे, तो ये गलत है? आपको लगता है कि पलट जाएगा? ये बिल्कुल गलत है। ये ईमानदारी से नहीं किया गया है। ऐसा एग्जिट पोल हमारे लोकतंत्र पर एक कलंक है और ऐसे एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये एग्जिट पोल किसने करवाया है? एक व्यक्ति के ने करवाया है जिसका खुद का एग्जिट 4 तारीख को गारंटीड है। उन्होंने ये तो एग्जिट पोल कराए हैं। ये तो राजनीतिक पोल है, इसमें कोई विश्वास नहीं कर सकता। आप कह रहे राजनीतिक पोल है, लेकिन आपके इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, बैठक में जो एग्जिट आंकड़ा निकला है, एग्जिट पोल आपका भी जो है वो 295 का है। वो कैसे आंकड़ा पहुंचा 295 का? सभी लोगों ने जैसे कुछ नंबर, हाँ, उन्होंने भी खुद का एग्जिट पोल किया है, अपने कार्यकर्ताओं से बात की है, नागरिक संस्थाओं से बात की है। ये बड़े अनुभवी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उम्मीदवार भी थे। तो उन्हीं उसी जानकारी के आधार पर हमने 295
का आंकड़े पर हम पहुंचे। हमने कहा कि 295 के नीचे हमारा जाना बिल्कुल असंभव है। तो हो सकता है हम 295 के ऊपर जाएं, ऊपर भी जाएं, बिल्कुल उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है, पर इसके नीचे हम कब नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कोई लहर नहीं है, नाराजगी थी। और जो बार बार आप निवर्तमान प्रधानमंत्री का प्रचार देखिए ना, किस मुद्दों पर वो लड़े। विकास के मुद्दों पर तो नहीं लड़े, किसान के मुद्दों पर नहीं लड़े, श्रमिकों के मुद्दों पर नहीं लड़े, बेरोजगारी पर नहीं लड़े, अपनी ही जो 10 साल में कार्यकाल में जो वो दावा कर रहे हैं उपलब्ध विकास का, उस पर नहीं लड़े। अंतिम में वो सांप्रदायिक पिच पर ही खेले ना, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, मटन, मछली, यही तो मुद्दे बन गए प्रधानमंत्री। और अंत में प्रधानमंत्री खुद टीवी पर कहते हैं कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं भगवान हूं। क्या दर्शाता है? तो चलिए अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों का भी एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें आंकड़े चौंकाने वाले दिख रहे हैं। हालांकि सभी की निगाहें, सभी की नजरें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भी टिकी हुई हैं। राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक नहीं आसान, 207 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त का अनुमान। आप ये मानकर चलिए जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो नजर आएगा। एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, एग्जिट पोल अपनी जगह अपना काम करते हैं, अपना अपना आपका तरीका है। बीजेपी ने एग्जिट पोल को किया दरकिनार। स्पष्ट रूप से एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता का साथ, स्नेह और समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चुनावी समर में जीत हार के दावे हथियार का काम करते हैं, अपनों को जोड़े रखते हैं और सामने वाले के हौसले को हिलाते डुलाते रहते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम के 3 दिन पहले तक अगर जीत के दावों की गूंज कम नहीं हुई तो सामने वाले को खारिज करना मुश्किल हो जाता है। ये बात इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के 7 चरण पूरे होने के बाद आए एग्जिट पोल के परिणाम में भले ही बीजेपी को 207 सीटों पर नुकसान बताया जा रहा हो, लेकिन सूबे के मुखिया पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार भी बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। विश्वास है 4 जून को बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राजस्थान में मैंने आपको बताया, पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। ऐसा है, हम तो पहले ही कह रहे थे और देश की जनता का भी यही नारा था कि 400 प्लस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से देश के अंदर जो पिछले 2 कार्यकाल के अंदर काम हुआ है, और चाहे गरीब कल्याण की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया गया, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास ये स्पष्ट दर्शाता है कि एग्जिट पोल के अंदर भी जो 400 प्लस के आसपास आंकड़े दिखा रहे हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल में राजस्थान को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदेश में इस बार बीजेपी को 18 से 23 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 7 सीटें आने के आसार हैं। प्रदेश में बीते 10 साल से सभी 25 की 25 सीटों पर बीजेपी काबिज है। इनमें एक सीट एनडीए गठबंधन की थी, लेकिन बाद में वहां से जीते हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन तोड़ दिया था। प्रदेश में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन ने यहाँ 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें एक जाट बाहुल्य सीकर सीट है, दूसरा आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा सीट है और तीसरा नागौर सीट पर। इनके अलावा सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इस बार कांग्रेस यहाँ खाता खोलने का दावा कर रही है। और जब देश का मिजाज बदलने लगता है तो आप ये मानकर चलिए जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो नजर आएगा। एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, एग्जिट पोल अपनी जगह अपना काम करते हैं, अपना अपना आपका तरीका है। कभी बहुत सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि लोगों पर इस बार हमें बहुत भरोसा है। मैंने ये महसूस किया जब लोगों के बीच में मैं खुद इलेक्शन लड़ने जा रहा था तो पहले दिन मुझे लग रहा था कि मैं दबाव में था, क्योंकि जयपुर में हमारी सिर्फ 2 सीटें हम जीते थे विधानसभा में, 6 सीट हम हार गए थे। लेकिन जब मैं लोगों के बीच में गया तो लोगों ने जो मैंने टर्नआउट देखा,
लोगों में बहुत जबरदस्त रिएक्शन था। प्रदेश की सबसे चर्चित सीट बाड़मेर है, जहां मुकाबला त्रिकोणीय है। कोटा अलवर में करीबी मुकाबला है, लेकिन कहां-कहां कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोकने में सफलता हासिल करने जा रही है, इस पर लोगों की उत्सुकता चरम पर है। एग्जिट पोल फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन वो ये बताता है कि मतदाताओं ने किस पार्टी और प्रत्याशी की तरफ रुझान दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने यह दावा करके चुनावी माहौल को दिलचस्प बना दिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोमनाथ भारती ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने तो वे सिर मुंडवा लेंगे। इस पर बीजेपी उनका सिर मुंडवाने के लिए मदद भेजने में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए तमाम एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड सीटें जीतती नजर आ रही है। फिर भी विपक्षी नेताओं ने आंख बंद कर एग्जिट पोल के रुझानों को नकारना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने तो यहां तक दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सिर मुड़वा लूंगा। मेरे शब्दों को लिखकर रख लो। 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दिल्ली में सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी। सोमनाथ भारती के इस दावे पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि नाई उनके घर के बाहर ही बैठा है। सोमनाथ भारती जब कहे तब भेज दो। मेरा बाल काटने के लिए मेरा नाई बाहर बैठा है, सोमनाथ भारती के लिए भेज देता हूँ। कटवाने की जरूरत पड़ेगी मुजफ्फरनगर का अच्छा नाई भेजूंगा उनके लिए। वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने संजीव बालियान से भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा कि मेरे प्रिय मित्र सोमनाथ भारती का कहना है कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो अपना सिर मुड़वा लेंगे। मैं इस महान कार्य में अपना योगदान देना चाहता हूँ। कृपया आवश्यक कार्रवाई करें और वीडियो अपलोड करें। अब सोमनाथ भारती और बीजेपी दोनों को 4 जून का इंतजार है, जब नतीजे आएंगे। और अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो क्या सोमनाथ भारती अपने लिखित ऐलान पर अमल करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और चलिए अब बात अरुणाचल की, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, जबकि प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो वहीं सिक्किम में सत्ताधारी एसकेएम विपक्ष का सुपड़ा करीब करीब साफ हो गया है। चार जून से पहले ही बीजेपी का जश्न शुरू। अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ी जीत की ओर बीजेपी। सिक्किम में सत्ताधारी एसकेएम का चला जादू। यूं तो बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में 4 जून को बहुत बड़ा जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने बीजेपी को जश्न मनाने का मौका पहले ही दे दिया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी को एक तरफा जीत मिलती दिखाई दे रही है। यहां बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने बहुमत के लिए जरूरी 31 सीटों से भी ज्यादा सीटें जीत ली हैं और करीब 1 दर्जन सीटों पर आगे चल रही है।
अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर मतदान हुआ था। यहां पर बीजेपी के 10 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। वहीं सिक्किम के 32 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में बहुमत के लिए 17 सीटों पर जीत जरूरी है। मतगणना के रुझानों में सिक्किम में एसकेएम का जादू फिर चला है। एसकेएम यहां 32 में से 31 सीटों पर जीत हासिल करने की ओर आगे बढ़ रही है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी पिंटसो नामग्याल लेप्चा ने जोंगू विधानसभा क्षेत्र से भारी जीत हासिल की, तो वहीं सिक्किम के सीएम और एसकेएम प्रमुख पीएस तमांग ने एसडीएफ प्रत्याशी को 7044 वोटों से हरा दिया। सबसे पहले तो मैं जितना भी मेरा वोटर्स जिन्होंने इतना संघर्ष करके मतलब सहयोग दिया है, मुझे इतना हाईएस्ट मार्जिन से मुझे विजयी करा दिया है, इसमें मैं आंतरिक हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट वहाँ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके वहाँ के कारण से मैं टिकट मिला इस बार। और जनता ने भी बहुत मतलब उचित लगा, इसलिए मेरा क्षेत्र सबसे ज़्यादा मतलब उम्मीद रखी इस बार मुझे सहयोग दिया है। दोनों राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर नॉर्थ ईस्ट के दोनों सूबों में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों में बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। मंगलवार की सुबह अब ज्यादा दूर नहीं है और उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एग्जिट पोल के माने तो दुनिया में वर्ल्ड लीडर की इमेज बना चुके मोदी के लिए देश की जनता एक बार फिर से पलक पावड़े बिछा करके पीएम के तौर पर ताजपोशी का इंतजार कर रही है। घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही है, बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए। जनता ने सुनाया फरमान, एग्जिट पोल का अनुमान, बीजेपी का फिर लहरेगा परचम, मोदी फिर दिखाएंगे दमखम, अनुमान आए लेकिन नतीजे बाकी। बीजेपी ने 4 जून को 400 पार होने का दावा किया है और सूबे की तमाम 25 सीटों को जीतने की भी बात वो लगातार कह रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी के उन नेताओं के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई है जो कड़े मुकाबले में फंसे हुए थे और उनका आत्मविश्वास गायब हो चला था। एग्जिट पोल ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की आंधी का इशारा किया है और विपक्ष के धराशायी होने का ऐलान कर दिया है। इससे बीजेपी कैंप में खुशियों की बहार है तो विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं, उनकी सीट पर खतरा बताया जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल्स ने कैलाश चौधरी को भी खुश होने का मौका दिया है। कोई माने या ना माने, पर कैलाश चौधरी ने तो विक्ट्री साइन बनाकर ये संकेत दिया है कि पीएम मोदी का जादू बाड़मेर में भी चलेगा। तो सीकर में इंडिया गठबंधन से दो हाथ कर रहे स्वामी सुमेधानंद भी ना उम्मीद नहीं है। उन्हें भी 4 जून को धमाकेदार जीत का भरोसा है। पोल जो कह रहे हैं और 400 प्लस जो मोदी जी का नारा, वो जनता ने आशीर्वाद दिया, पूरा होगा। 25 की 25 सीटें राजस्थान में भी भाजपा की आएगी। मैंने बताया आपको, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था अब की बार 400 पार सुनिश्चित है। और सीकर में जो उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने काम किया और मोदी सरकार के जो काम थे और मैंने जो मेहनत की, उसका प्रतिफल ये मिलेगा कि हम सीकर हर सूरत में बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अधिकांश एग्जिट पोल ने बीजेपी को 22 में से 25 सीटें दे दी हैं। 3 सीटों पर बहुत ही नजदीकी मुकाबले बताए गए हैं। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में क्लीन स्वीप कर चुकी बीजेपी को बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर कोटा तक की सीटों पर
जीत की पूरी उम्मीद है। उसे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और पीएम मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन है। श्रीगंगानगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल मेघवाल की जगह मैदान में उतारी गई प्रियंका बैलान हो या फिर देवजीत पटेल की जगह वैभव गहलोत के सामने चुनाव लड़े लुम्बा राम चौधरी, या फिर भीलवाड़ा में सुभाष बहेड़िया की जगह बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरे दामोदर अग्रवाल, यानी सभी के सभी बीजेपी उम्मीदवार पीएम मोदी की हैट्रिक में राजस्थान की सभी सीटों पर बीजेपी की हैट्रिक के भी दावे कर रहे हैं। जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है, पार्टी ने भरोसा जताया है और कमल अवश्य ही हम श्रीगंगानगर तो क्या राजस्थान में 25 का 25 जीतेंगे। राजस्थान में 53 सभाएं गहलोत साहब ने ली है, उसमें से 22 सभाएं जालोर सिरों में ली है और मेरे पहली बार उनका पूरा परिवार चुनाव में उतरा था, मगर सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम थी, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। इसके आम आवाम ने खुद इकट्ठे होकर के अपनी तरफ से एक नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया और वो था अब की बार 400 के पार। और जब 400 के पार के संकल्प को लेकर के हम चले तब मुझे लगता है कि एग्जिट पोल का अब कहना शायद देश में किसी भी ऐसा व्यक्ति जो देश की राजनीति को ईमानदारी से समीक्षा करता है उसके लिए अप्रत्याशित नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस बार पिछले 5 साल के मोदी जी के कार्यकाल के कारण मोदी जी के प्रति समर्थन, भाजपा के प्रति झुकाव पहले से अधिक बढ़ा है और ये आंधी नहीं है, प्रचंड तूफान है जो मोदी जी को आज तक की ऐतिहासिक सीट दिलाएगा। रही बात कांग्रेस की, उनको और बोलना भी क्या है। मुंगरी लाल के हसीन सपने वो देख सकते हैं, उनको छूट है, लेकिन जनता तो मोदी के साथ। बहरहाल देश के हर कोने में फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज है, तो 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के अपने इरादे से बीजेपी खुद को एकदम भी पीछे नहीं मान रही। मंगलवार को फिर भारत नया इतिहास लिखता हुआ नजर आएगा हर तरफ। तो चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें भारत और राजस्थान में। नमस्कार।